बुद्धि से तो एक होना है ना। लेकिन वर्तमान में कर्मोदय में जिसकी जैसी बुद्धि होती है उसके वैसे भाव हो जाते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है माता जी जब कर्मों के फल ही भोगना है तो फिर जब जैसा होना होगा तो हो जाएगा। हमारे कर्म में होगा पूजा करनी है तो कर लेंगे, हमारे कर्म में है उपवास करना है तो कर लेंगे, हमारे कर्म में है दीक्षा लेनी है तो ले लेंगे, और नहीं होगी तो नहीं होगी। हमारे कर्म में तो होना चाहिए पहले। उसके लिए एक बात बता दूं कि जब कर्मों का तीव्र उदय होता है उस समय हमारा पुरुषार्थ काम नहीं करता है। लेकिन जब कर्मों का मंद उदय चलता है तो हमारा पुरुषार्थ काम करता है। आज आप यहाँ बैठे हैं, सबके पाप कर्मों का उदय मंद चल रहा है, इसलिए पुण्य का पुरुषार्थ ज्यादा हो रहा है। यदि पाप का उदय ज्यादा आ जाए तो पुण्य का पुरुषार्थ फेल हो जाएगा। लेकिन इस समय कर्मों की स्थिति अपनी मंद चल रही है तो हमारा किया हुआ पुरुषार्थ, हम चाहें तो भाव से पूजा कर लें, हम चाहें तो भक्ति कर लें, हम चाहें तो उपवास कर लें, कोई शिविर के माध्यम से धर्म प्रभावना कर रहा है, हर तरह से कर रहे, हमारे कर्मों और कर्मों की मंद स्थिति ज्यादा चलती है, तीव्र स्थिति कम चलती है। जैसे तूफान साल में कितनी बार आते हैं? 10 बार मान लो, 12 महीने होते हैं, 12 बार मान लो, इससे ज्यादा बार नहीं हो सकते हैं। लेकिन मंद मंद हवा चलती रहती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में मंद मंद कर्मों का उदय ज्यादा चलता है और तीव्र कर्मों का उदय कम चलता है। तो जब कर्मों की मंद स्थिति होती है उस स्थिति में हम चाहे जो पुरुषार्थ वो कर सकते हैं, और उस पुरुषार्थ में सफलता मिल जाए और अच्छी बात है, क्यों नहीं मिलेगी? पुरुषार्थ करेंगे जरूर मिलेगी। कुछ लोग हार जाते हैं, इतनी माला फेर रहे हैं, इतनी पूजा कर रहे हैं, मगर कुछ भी नहीं होता। देखो उन्होंने 10 लाखनी करी, उनका क्या हुआ? उन्होंने ऐसा किया अरे सबसे पहली बात तो एक बात मेन बात बता दूं कि ना जब मंदिर में आते ना तो चैनल चेंज कर लेना चाहिए। लोग चैनल चेंज नहीं करते हैं, बिना चैनल चेंज किए आ जाते हैं, इसीलिए वो चित्र सही नहीं आते हैं, फिर कहते हैं फल नहीं मिल रहा। यदि आपको पारस चैनल देखना है तो आप वो नंबर दबाओगे तो वो चैनल आ गया। अब आपको आस्था चैनल देखना है तो आपने वो नंबर दबा दिया। आपको जिनवाणी देखना तो जिनवाणी चलने लगा। आप घर से आए, घर में आपका गृहस्थी का चैनल चल रहा था, घर में आपका क्रोध मान माया लोभ का चैनल चल रहा था। आप घर से निकले, मंदिर आए, आपने चैनल चेंज नहीं किया, मंदिर में आ गए, शिविर में भी बैठ गए, हो सकता है कि पूजा भी कर ली, मगर चैनल अभी वो ही चल रहा है, तो बताइए वो चित्र दिखाई देंगे क्या? बोलिए ना, नहीं देंगे ना। तो सबसे पहले चैनल चेंज करना सीखो। अब आपने घर छोड़ दिया ना, चैनल चेंज, कोई टेंशन नहीं। जितने दिन यहाँ रहेंगे घर का त्याग करके देखो कैसा लगता है। उतने दिन के लिए घर का त्याग, घर से संबंधित समस्याओं का त्याग, घर से संबंधित राग भाव का त्याग, घर से संबंधित वो घर में बहू क्या बना रही है, क्या खा रही है, नहीं तो बैठे तो यहाँ शिविर में है, अब पता नहीं वो ज्यादा घी ना डाल रही हो, अब पता नहीं वो ज्यादा तेल ना खर्च कर रही हो, ऐसा ना वो पड़ोसन को बना बना के खिलाए खूब। बैठे तो शिविर में है, बैठे तो यहाँ पर है, और टेंशन दुनिया भर की चल रही है। आपने ऊपर से तो सब कुछ त्याग कर दिया, मगर आपका चैनल चेंज नहीं हुआ। और जब तक चैनल चेंज नहीं होगा तब तक आपको उस आपके आत्मा रूपी टीवी में आपको देव शास्त्र गुरु की भक्ति रूपी चैनल आपको सही चित्र दिखाई नहीं पड़ेंगे। जब आपने छोड़ ही दिया है तो छोड़ दिया, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब 10 दिन बाद चिंता करेंगे, और 10 दिन की भी चिंता मत करो, क्योंकि पल भर का भरोसा नहीं है। तो 10 दिन ऐसे बैठो जैसे आप संत साधु बन गए हैं, जैसे आप माता जी महाराज जी बन गए हैं। छोड़ दिया, बस पिच्छी कमंडल नहीं है, माँ की पूरी माता जी महाराज जी हो शिविर में बैठ के। बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो उस बेटे का क्या हो रहा होगा, पता नहीं वो उसने रोटी खाई होगी कि नहीं खाई होगी, पता नहीं उसने पूजा करी होगी कि, अब करी या नहीं करी वो जाने, उसका काम जाने। अब तुम टेंशन मत करो, क्योंकि वो पूजा ना करे, तुम पूजा में बैठे, वो पूजा नहीं करके पूजा नहीं कर रहा है, आप पूजा करके भी पूजा नहीं कर रहे हो।
अब मेरी बहू तो ऐसी है, ऐसी बहू मिली, मेरी तो इतनी किस्मत खराब है, 10 लाखड़ी में भी पूजा करने नहीं जाती है। अब वो तो घर में बैठी टीवी में कम से कम हो सकता है ये सोच रही चल मैं पूजा नहीं कर रही हूँ तो टीवी में पूजा देख लूँ। वो तो टीवी में पूजा भाव से देख रही है और थाली तुम्हारे सामने रखी है और तुम्हारी पूजा हो भी नहीं पा रही है। कहीं ऐसा ना हो, इसलिए पहले सावधान कर दूं कि आप सब तरह की चिंताओं से मुक्त होकर 10 दिन के लिए सब तरह का त्याग करके पूर्ण भावों के साथ में, पूर्ण भक्ति के साथ में इन 10 दिनों को इतना धर्ममय गुजारें कि आपका आने वाला भविष्य ऐसा कहे कि चलो अब तो सब कुछ छोड़ना है। क्योंकि जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक आनंद नहीं मिलेगा। एक चींटी थी, तो वो चींटी नमक की डली, नमक के जहाँ काम होता था वहाँ रहती थी। दूसरी चींटी वो जहाँ चीनी का काम होता वहाँ रहती थी। दोनों बहन बहन थी। एक दिन वो चीनी वाली चींटी नमक वाली चींटी बहन से मिलने गई तो उसने कहा, अरे बहन तू ये क्या खाती है? नमक, हमारा भोजन तो चीनी है, चीनी। बोले ये चीनी क्या होती है? मैंने तो कभी देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं, चल मेरे साथ, मैं चीनी खिलाऊंगी। चली गई, उसने चीनी खिलाई, चीनी खिलाई। बोले अब बता है ना मीठी? बोले नहीं, मुझे तो तेरी चीनी नमक जैसी लग रही है। बोले क्यों? बोले तू अपना मुंह खोल के दिखा जरा। वो अपने घर से एक नमक की डली रख के लाई थी मुंह के कोने में कि यदि उसकी चीनी अच्छी नहीं लगी तो अपने नमक से पेट भर ही लूंगी। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं। अब उसने कहा ऐसा कर, तू पहले ये नमक की डली बाहर निकाल। उसने नमक की डली बाहर निकाली, फिर उसने कहा अब ये चीनी खा। फिर उसने चीनी खाई, बहुत मीठी लगी। मेरी बात समझे? जब तक कषायों की डली अपने घर में उतार कर नहीं आओगे, आपको यहाँ की भक्ति की चीनी का स्वाद आने वाला नहीं है। इसलिए कम से कम ज्यादा नहीं तो एक कषायों की डली को 10 दिन उतार कर फेंक दो कि 10 दिन के लिए सब चीज का त्याग है। केवल हम जब तक रहेंगे निष्फिकर, निश्चिंत, बिल्कुल पूर्ण धर्ममय होकर रहेंगे। धर्म स्नेही बंधुओं, आज 10 लक्षण महापर्व का प्रथम दिवस उत्तम क्षमा धर्म है। सबसे पहला गुण जीवन में क्षमा होना चाहिए, सबसे पहला। 10 धर्मों में सबसे पहले आगे रख दिया। जैसे 1 लिखो, उसके बाद जितने 0 लगाते जाओगे संख्या बढ़ती चली जाएगी। और 1 ना लिखा हो तो 0 कितने भी लगा दो, कोई कीमत नहीं होगी। तो मैंने जो समझा है, क्षमा 1 नंबर पे है, तो 1 लिख दिया। अब आप मार्ताओं का पालन कीजिए, आर्जाओं का कीजिए, सबकी जो शक्ति है वो 10 गुनी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन क्षमा नहीं है तो भले आप सत्य बोलते हैं, अभी आपका पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। भले आप संयम का पालन करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। भले आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो भी पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने क्षमा को स्वीकार नहीं किया है। जब तक क्षमा नहीं होगी तब तक बाकी धर्म अपना पूरा फल प्रदान करेंगे तो सही, मगर पूर्णता नहीं होगी। पूर्णता तभी होगी जब हम क्षमा से शुरुआत करेंगे। और क्षमा से उल्टा देखा जाए तो क्रोध है। जानते हो कहाँ रहता है? बोलो ना, थोड़ा सा माइक। कहाँ रहता है ये? किसके पास रहता है? पेड़ पौधों के पास नहीं तो चौकी में, खंबे में, लकड़ी में, गद्दे में, कहाँ रहता है? जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ क्रोध है, संसारियों में। नहीं तो अभी आप कहोगे सिद्ध भगवान में भी क्रोध आ गया क्या? आर्यन भगवान में भी आ गया क्या? हाँ, जहाँ जहाँ संसारी प्राणी हैं वहाँ वहाँ ये क्रोध रहता है, निवास करता है। आज के संस्कार नहीं हैं, अनादिकाल के हैं।
एक छोटा सा बच्चा है जिसने अभी बोलना नहीं सीखा, वो भी गुस्सा करना जानता है। कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला गया कि क्रोध कैसे करना चाहिए, कोई स्कूल नहीं खोला गया, कोई कॉलेज नहीं खोला गया, कहीं कोई मैं बुला करके प्रवचन में समझाती नहीं कि क्रोध कैसे करना चाहिए, क्रोध करने का क्या तरीका है, किस तरह से क्रोध करना चाहिए। उसके बाद भी लोग क्रोध करते हैं। और क्षमा करने के लिए कितने 10 लक्षण आ गए, कितनी उत्तम क्षमा मनाली आई क्या, बड़ा मुश्किल है। जैसे घास फूस है, घास फूस बारिश हुई, हवा मिट्टी पानी मिली, घास फूस उग जाती है। लेकिन यदि फूल खिलाने हो तो, बासमती चावल की खेती करनी हो तो, गुलाब के फूल का बगीचा लगाना हो तो मेहनत लगेगी। ऐसे ही क्रोध कषाय घास फूस की तरह है, बाहर का जरा सा निमित्त मिला और पैदा हो जाती है। और यदि उत्तम क्षमा के फूल खिलाने हो तो बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है। क्रोध करना सामने वाले पे बड़ा आसान है, मगर सामने वाले को क्षमा करना बहुत मुश्किल है। अपनी गलती तो किसी को दिखती नहीं है, खुद तो चाहे 100 गलती कर रहे हों, मगर अपनी गलती को तो 100 बहाने मिल जाएंगे। ये काम ना हमने इसलिए किया था, ऐसा हमारा भाव थोड़ी था, ये हमने इसलिए ऐसा किया था, लेकिन तूने ऐसा क्यों किया, तेरे को नहीं करना चाहिए, मैं तो सब कर सकता हूँ, तू नहीं कर सकता कुछ भी, बस। अरे जब तुम कर सकते हो तो सामने वाला क्यों नहीं कर सकता है। घर में बहू है, सास है, उसमें भी भाई है, पिता है, पुत्र है, समाज है, कहाँ क्रोध नहीं आज बताओ। सभी जगह क्रोध है। जिसकी जरा सी मन की नहीं हुई वही गुस्सा करने तैयार है। 99 अच्छाइयाँ कर दो, 99 भलाई कर दो, 99 उपकार कर दो, बस एक गलती हो जाए 99 पे पानी फेर देते हैं, 99 खत्म हो जाती है। घर में सुबह से शाम तक महिला पूरा काम कर रही है, बस एक काम भूल गई, फिर देखो क्या आफत आती है उसके सिर पर। यही भूल जाती है, रोज भूल जाती है, याद भी नहीं रहता है, पता है यही काम जरूरी, 99 में एक भूलते तो वो भी जरूरी हो जाता, उसमें गुस्सा करना। अरे भाई एक भूल गए, प्यार से कह दो। लेकिन नहीं, सामने वाले की कमी जब तक ना बता लें तब तक हम अच्छे कैसे बन सकते हैं। सामने वाले की कमी बताकर ही हम अच्छे बनना चाहते हैं, हम अच्छे गुण लेकर अच्छे नहीं बनना चाहते हैं, हम सामने वाले की कमी बताकर अच्छा बनना चाहते हैं। तो ऐसा बनना कभी भी नीचे गिर सकते हैं। अच्छे गुण लेकर अच्छे बनेंगे तो ऊपर होते चले जाएंगे, और सामने वाले को छोटा बनाकर बड़ा बनना चाहेंगे तो कभी भी नीचे आ जाएंगे। बंधुओं, बात उत्तम क्षमा की है, और अभी तो यहाँ उत्तम क्रोध चल रहा है। कौन सा क्रोध चल रहा है? उत्तम क्रोध चल रहा है। चर्चा करनी है उत्तम क्षमा की, और चर्या है उत्तम क्रोध की। कम से कम आज तो शांति रखना। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो भोजन के ऊपर आता है, और वो भी 10 लाक्षणी में। इतनी भी व्यवस्था नहीं करी, पता नहीं कि हम लोग आएंगे, हम लोग को ऐसी ऐसी व्यवस्था चाहिए पड़ेगी, इतना ये भी नहीं बनाया, अरे ये भी होना चाहिए था, हैं, अरे उनको पहले बिठा दिया, मुझे बाद में बिठाया। पता नहीं कहाँ से गुस्सा आ जाता है, मालूम ही नहीं पड़ पाता है आया कहाँ से, ये कौन सी गली से आया, कौन से रास्ते से आया। अरे 2 मिनट शांति रखो। यदि 2 मिनट बाद भोजन कर लेंगे कुछ बिगड़ जाएगा क्या? अरे उन्हें पहले परोस दिया, मुझे बाद में परोसा, एक चीज कम आ गई, एक चीज ज्यादा आ गई। अरे पेटी तो भरना है, 10 दिन के लिए कम से कम एक बात का तो नियम ले लो कि भोजन के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं कि मेरे मन का नहीं बना तो गुस्सा तो मुंह से तो कर नहीं रहे, बस छोड़ दिया, खाने नहीं आज से, उपवास 10 लाख नहीं चल रही ना, इसलिए आज से त्याग, क्योंकि हमारे मन का बन नहीं रहा है इसलिए त्याग। ऐसा भी मत करना। सबसे बड़ा है शांत भाव रखकर जो मिले उसे खा लेना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के प्रति भावनाएं अच्छी रखना। क्योंकि देखो संसारी है,
गलती का पुतला है, अभी कोई भगवान यहाँ बन नहीं गया, सब कोशिश ही कर रहे हैं, क्षमा धर्म मना रहे हैं, पाल नहीं रहे हैं, पालने के लिए विचार कर रहे हैं, पालने के लिए विचार कर रहे, चलो आज क्षमा कर देते। आज का नियम है आप लोगों का, कम से कम 5 लोगों को क्षमा करना है। हो सकता है आपको 5 जनों के ऊपर गुस्सा आए या 10 जनों पे आए, तो 5 को तो क्षमा ही कर देना। आप कितनों को क्षमा करना है? शुरू के 5 जनों को क्षमा कर देना। और मेरी तरफ से कि आज तो गुस्सा ना करो तो और अच्छी बात है, ये नहीं कहूँगी कि कल कर लेना। तो आप सोचो माता जी ने आज के लिए मना कर दिया, कल की छूट दे दी है, छूट नहीं दी है। बंधुओं, क्रोध है, सब जानते हैं कि बुरा है, सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं जानता, और करने के बाद पछताते भी हैं। 100 में से 20 लोग होंगे जो नहीं पछताते, जो ये कहते हैं कि अच्छा किया, अच्छी सुनाई हमने तो, अच्छा का 20 होंगे ऐसे, 80 तो ऐसे होंगे हाय मेरे मुंह से ऐसी बात क्यों निकल गई, मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, अरे वो लोग सब लोग इतने अच्छे हैं, मैं फालतू गुस्सा करता रहता हूँ। 80 तो ऐसे होंगे, 20 जरूर ऐसे होंगे, इसको जब तक कहेंगे नहीं ना ये सुधरेगा नहीं, तब तक ये मानने वाला नहीं है। 20 ऐसे भी होंगे, सब तरह के हैं दुनिया में लोग। तो बंधुओं, क्रोध करने से सबसे पहले हमारा अपना बिगाड़ होता है, बाद में दूसरों का बिगाड़ होता है। सामने वाले का बिगड़े ना बिगड़े, हमारा जरूर बिगड़ जाता है। कितने भाव खराब करने पड़ते हैं, कितने विचार बुरे बनाने पड़ते हैं, कितने भावों में संक्लेशता लानी पड़ती है। यदि ऐसी संक्लेशता में यदि मरण हो जाए तो नरक ही जाना पड़ेगा। 1 मिनट का क्रोध आपको नरक ले जाएगा। सामने वाला नरक जाए ना जाए, लेकिन उस समय यदि आपका आयु बंद हो गया, उस क्रोध में यदि आपका आयु बंद हो गया, तो निश्चित नरक जाना पड़ेगा।